हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 2, दैट इज योर पाइथागोरस थ्योरम का आगे का पार्ट। इसके पहले हम लोग ने टॉपिक्स टू स्टडी में तीन चीजें देखी हैं, दैट इज हमने पाइथागोरस थ्योरम देखा, पाइथागोरन ट्रिपलेट देखा और ज्योमेट्रिक मीन देखा। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले आगे का पार्ट, दैट इज योर 30 60 90 ट्रायंगल, 45 45 90 ट्रायंगल एंड डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करते। देखिए ये पहले वाले वीडियो का बेसिक है, तो अगर अभी तक आपने पहला वाला वीडियो नहीं देखा तो मेक श्योर आप वो वीडियो को देखकर ये बेसिक को और अच्छे से स्टडी आउट कर लीजिए। तो आज हमारा टारगेट है भाई 30 60 90 और इसी के साथ साथ हम जाएंगे 45 45 90। बहुत ही सिंपल पैटर्न है, ज़्यादा कुछ डरने की बात नहीं है। जब हम 30 60 90 ट्रायंगल की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं, सिर्फ एक ही चीज़ आपको याद रखना है, जब भी 30 60 90 ट्रायंगल आएगा या फिर 45 45 90 ट्रायंगल आएगा तो हमेशा आपका जो ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल शुड बी क्या होना चाहिए भाई, तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। ये राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर 90 डिग्री डालूंगा तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। अब इसको नेम देते हैं, सपोज ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, बराबर। अब इसमें अगर ये वैल्यू आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ये 90 तो पहले से ये 90 है, तो ये बचा हुआ साइड जो रहेगा ये क्या रहेगा? बचा हुआ एंगल। ये बचा हुआ एंगल क्या रहेगा आपका? 60 रहेगा। तो ऐसे ट्रायंगल को आप बोलते हो 30 60 90 ट्रायंगल बोला जाता है। इसमें हमें क्या यूज करना है? 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। तो बाय 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम, ये थ्योरम आपको क्या बता कर देगा, तो ध्यान से सुनना। ये आपको बोलता है भाई देख, जो भी साइड है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, वो क्या होगा? हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस होगा। क्या होगा? हाइपोटेन्यूस का जो भी वैल्यू रहेगा उसका क्या रहेगा भाई, तो हाफ होने वाला है। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या बोला गया है इसमें, तो ध्यान से देखिएगा। सेकंड बोला गया है साइड हो गया अपोजिट टू 30 डिग्री, 30 डिग्री खत्म, अब आएगा 60 डिग्री। तो नेक्स्ट अब क्या लिखोगे, तो साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री में क्या हो जाएगा, तो भाई √3/2 मल्टीप्लाई बाय हाइपोटेन्यूस, मतलब ये √3/2 रहने वाला है हाइपोटेन्यूस का। इसके बाद ये तो हमारा हो गया 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। 90 को हम नहीं यूज करते, सिर्फ 30 आता है और 60 आता है, बराबर। अच्छा, ये थ्योरम आपको क्या देगा? 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम आपको देगा वैल्यू ऑफ साइड। मतलब अगर मेरे को किसी भी साइड का वैल्यू फाइंड करना है तो मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, तो भाई 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। और अगर मुझे किसी भी एंगल का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू बोला, तो भाई मैंने एंगल का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लगाऊंगा? कन्वर्स लगाऊंगा, कन्वर्स ऑफ 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। याद रखना ये बात, कन्वर्स का क्वेश्चन हम थोड़ा लेट डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको 30 60 90 समझ में आ रहेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अवर 45 45 90 ट्रायंगल। 45 45 90 ट्रायंगल। अब इसके ना दो पार्ट्स हैं, या तो आपको क्वेश्चन में एंगल 45 दिया रहेगा, या तो आपको वो बोलेंगे द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया रहेगा तो इसके साथ में आपको क्या बोलेंगे? टू साइड्स आर इक्वल, साइड्स आर इक्वल भी दिख सकता है। तो अगर साइड्स इक्वल दिख रहा है, आइसोसेलेस दिख रहा है, मतलब हम वहां पर क्या यूज करने वाले भाई, तो 45 45 90 ट्रायंगल यूज करेंगे। चलिए अब अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो इसमें जब मैं ये डायग्राम बनाता हूं तो यहाँ पर क्या बोला है? ABC बोला है, ये आपका 90 डिग्री है, और इसमें आपको जो ये एक एंगल रहेगा ये 45 रहेगा। अगर ये 45 है तो ये बचा हुआ भी क्या रहेगा भाई? 45 रहेगा। सिमिलरली जब मैं इसमें ट्रायंगल बनाता हूं तो इसमें आपको एंगल 45 नहीं बोला रहेगा, इसमें आपको बोला रहेगा ये A है, ये B है, ये C है, ये 90 डिग्री है। आपको यहाँ पर बोलेंगे AB इज इक्वल टू BC। और अगर ये दोनों साइड इक्वल है मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल रहेगा, और अगर दोनों एंगल इक्वल है तो दोनों एंगल कौन से रहेंगे भाई, तो 45 रहेंगे। तो ऐसे दो तरीके के क्वेश्चन आपको इसमें पूछा जा सकता है। तो चलिए इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। जब मैं इसके स्टेटमेंट की बात करता हूं तो देखो भाई क्या बोला जाता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज ऑलवेज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस, 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट एक टॉपिक बचा है, दैट इज अवर डायगनल्स। क्या बोला मैंने भाई, तो डायगनल। अगर मैं डायगनल की बात करता हूं, ये ऐसा लाइन होता है जो दो अपोजिट एंगल्स को क्या करता है, ज्वाइन। इसके दो टाइप है, पहला लगेगा स्क्वायर में
और दूसरा लगेगा रेक्टेंगल। देख भाई, अब ये स्क्वायर हो चाहे रेक्टेंगल, दोनों में आपको क्या अप्लाई करना है, आपको अप्लाई करना है पाइथागोरस थियरम। क्या अप्लाई करना भाई, तो पाइथागोरस थियरम। तो टेंशन नहीं लेने का, डायगोनल का वैल्यू दिख गया, चुपचाप क्या अप्लाई कर देंगे, पाइथागोरस थियरम, और आपका आंसर आ जाएगा। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेट, और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस को चेकआउट करते कि कैसे ये हमारा 30 60 90 45 45 90 और पाइथागोरस डायगोनल वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व आउट करना है। तो ये जितना भी मैंने आपको बेसिक बताई भाई, ये टाइम पास नहीं था, क्योंकि आप जितने भी क्वेश्चन सॉल्व आउट करने वाले वो सब इसी बेसिक्स पे डिपेंडेंट है। अगर आपको ये बेसिक प्रॉपरली समझ में आएगा तो आपको क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन को टैकल आउट कर सकते हो। तो लेट्स मूव ऑन टू द प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं चेकआउट करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखो भाई, सबसे पहला तो ट्रायंगल दिया हुआ है। ट्रायंगल में देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, तो 90 डिग्री दिख रहा है, प्लस यहाँ पर आपको क्या दिया है, 30 डिग्री दिया है। तो ये जो बचा हुआ रहेगा ये क्या रहेगा, 60 डिग्री रहेगा। तो चलिए इसको मार्क कर लेते हैं, ये जो बचा हुआ एंगल है ये हमारा क्या है, 60 डिग्री है। और ये साइड आपको कितना दिया है, 6 दिया, और हमको बाकी के दो साइड को फाइंड करना है। अभी मैंने आपको बताया साइड फाइंड करेंगे तो क्या यूज करते हैं, 30 60 90 ट्रायंगल थ्योरम। तो सबसे पहले आपको भाई यहाँ पर क्या लिखना पता है क्या, जब आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्रायंगल PSR। ये 30 60 90 है नहीं, अभी मेरे को बताना पड़ेगा क्योंकि ये 60 देख भाई मैंने लिखा है, उन्होंने नहीं दिया है। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल PSR मेजर एंगल P आपको कितना दिया है, तो 30 डिग्री। मेजर एंगल S कितना दिया है, 90 डिग्री। और मेजर एंगल R, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर मेजर एंगल R इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसका रीजन आप चिपकाएंगे रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल, रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल मतलब क्या, जो भी एंगल है उसका रिमेनिंग एंगल, जो भी ट्रायंगल है उसका ये रिमेनिंग एंगल हो गया। इसके बाद आप स्टेटमेंट कौन सा लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, तो PSR, देयरफॉर ट्रायंगल PSR इज अ 30 60 90 ट्रायंगल, बराबर। और अगर ये 30 60 90 ट्रायंगल है तो आप स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय यूजिंग, क्या यूज करना है, देयरफॉर बाय यूजिंग 30 60 90 ट्रायंगल थियरम। अब आपको ये थियरम यूज करना है। जब आप थियरम यूज करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, साइड अपोजिट, हमने क्या बात किया था, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो फर्स्ट हम लिखते हैं 60 डिग्री लिखे या फिर 30 डिग्री, तो 30 लिखते, चलो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ योर हाइपोटेन्यूज, बराबर। चलो अब अगर डायग्राम में आप चेकआउट करो तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, एक मिनट मैं डायग्राम वापस आपके लिए क्लियर कर देता हूँ। चल भाई अभी बता, 30 डिग्री इधर है, 30 डिग्री के सामने कौन सा साइड है, SR है, और आपका हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज को मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूँ, तो हाइपोटेन्यूज आपका कौन होने वाला है, तो PR, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब हम यहाँ पर स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, इसकी जगह पर क्या लिखने वाला हूँ, तो SR, तो SR विल बी हाफ ऑफ PR, बराबर, हाइपोटेन्यूज का हाफ होगा। अब SR का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, देखो आपको SR का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 6 दिया है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, PR। अब ये जो मेरा 2 है ये इस साइड जाएगा, तो ये होगा 6 इंटू 2 इज इक्वल टू योर PR। अब 6 2 का कितना होता है भाई, तो 12 होगा, तो 12 इज इक्वल टू योर PR, मतलब लेंथ ऑफ PR आपको कितना मिल गया, 12 मिल गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, आपको ये भी तो फाइंड करना है, PS भी तो फाइंड करना है, बट ये किसके सामने, ये 60 डिग्री के सामने, देखो 60 डिग्री के सामने। नेक्स्ट आपको लिखना है साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ऑफ हाइपोटेन्यूज, बराबर क्या भाई, जी हाँ बराबर। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, चलो चेकआउट करो डायग्राम, डायग्राम ये आपका 60 डिग्री इधर है एंगल, और इसके सामने वाला साइड कौन सा, ब्लैक वाला लाइन, दैट इज योर PS, हाइपोटेन्यूज आपको पता है दैट इज योर PR। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे भाई, तो PS इज इक्वल टू √3/2 ऑफ हाइपोटेन्यूज की जगह लिखेंगे PR। अभी तो हमने PR का वैल्यू देखो फाइंड किया, इसको पुटअप करो स्टेटमेंट नंबर 1। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे, तो PS का वैल्यू मुझे नहीं पता है, मैं लिखूंगा वैसे का वैसा √3/2 ऐसे ही लिखूंगा, और यहाँ पर मैं चिपकाऊंगा 12, इसको पुटअप करूंगा फ्रॉम 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 हो जाएगा। अब देख भाई ये 2 और 12 आपका कट आउट होगा, तो 2 1 और 2 6 हो जाएगा, बराबर। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो वैल्यू बचेगा वो क्या होगा, √3 मल्टीप्लाई बाय 6, मतलब PS इज इक्वल टू 6√3। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। देयरफॉर आप स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर आपको लिखना है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ पी आर इज इक्वल टू 12 एंड पी एस इज इक्वल टू 6√3। तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 4, जो कि किसके ऊपर बेस्ड था भाई, तो 30, 60, 90 पर बेस्ड था। तो लेट्स मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं देखूं तो ये आपका 30, 60, 90 पर नहीं है, दिस इज अ सेकेंड टाइप ऑफ 45, 45, 90 का सेकेंड टाइप है। क्यों भाई, देख क्योंकि यहाँ पर दो साइड इक्वल दिया है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो साइड इक्वल रहेगा तो उसमें हम क्या अप्लाई करते हैं, तो 45, 45, 90। इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। तो देख भाई यहाँ पर ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर गिवन दिया हुआ है। फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी मतलब क्या, एंगल बी इधर है, बी से ए, और ये सी मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी सी ए के इक्वल है, बराबर। और बी सी ए के इक्वल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू बी सी, मतलब ए बी जो है इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी होगा। और सेम वे में बी सी इज इक्वल टू 1/√2 ऑफ हाइपोटेन्यूज ए सी होगा। ये दोनों स्टेटमेंट को अलग अलग लिखने से अच्छा इन्होंने क्या किया है, एक ही वैल्यू दे दिया है, एक ही जगह दिया है। देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी है, देखो ए बी इज इक्वल टू बी सी, दोनों एक ही साथ दिया है, बराबर। अब जब दोनों एक ही साथ है तो क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, यहाँ पर क्या आएगा 1/√2 ऑफ ए सी। अब मैं नीचे क्या कंटिन्यू करने वाला हूं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 1/√2, बराबर। अब इसका कैलकुलेशन हम इधर करते हैं। देखो यहां पर क्या बोला, 1/√2 इंटू ये बोला भाई ये लोग ने √8, बराबर। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं, जब मैं 1 को √8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू √8 हो जाएगा, ये फर्स्ट ऊपर था ये इधर था, और डिवाइड में क्या वैल्यू, तो √2 का वैल्यू है। फिर दोनों रूट सेम है, दोनों रूट सेम है मतलब ये ऐसा हो जाएगा √8/2 हो जाएगा। अब √8/2 को कैसे लिखेंगे, 2 1 जा 2 4 जा, मतलब ये हो जाएगा √4 हो जाएगा। मतलब क्या होगा वैल्यू, तो देखो भाई ये कट हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर आपको जो आप वैल्यू लिखने वाले हो वो लिखोगे 1/√2, फिर ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा कितना, तो भाई 2 हो जाएगा। अच्छा इधर ना रीजन कौन सा था भाई, ये इधर ना रीजन नहीं दिया है, ये स्टेटमेंट को लिखने का रीजन रहता है ना, ये स्टेटमेंट अगर आप लिख रहे हो तो इसका एक रीजन देना पड़ेगा। तो रीजन रहेगा बाय 45, 45, 90 ट्रायंगल थियरम, ये आपका हो जाएगा रीजन का पार्ट। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही सिंपल था, 45, 45, 90 ट्रायंगल थियरम। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव कर, तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करेंगे, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन सॉल्व किया वो आई होप आपको समझा रहेगा, बहुत ईजी क्वेश्चन था, 45, 45, 90 ट्रायंगल के ऊपर बेस्ड था। और क्वेश्चन नंबर 6 जब देखे तो इसमें क्या बोला, देख भाई साइड और पेरीमीटर ढूंढना है, किसका, डायगनल दिख गया, और वो भी किसका भाई, तो स्क्वायर है। तो क्वेश्चन में ना कुछ दिया नहीं, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सोल्यूशन लिखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा भाई, तो स्क्वायर बनाना पड़ेगा। चलो स्क्वायर बना दिया। अब स्क्वायर को सपोज मैंने नाम दिया पी क्यू एंड दिस इज आर एंड दिस इज एस। अब मुझे इसका क्या बनाना है, डायगनल बनाना है, कोई भी एक साइड का डायगनल बना दो। और डायगनल का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 सेंटीमीटर दिया है। अच्छा जरा स्क्वायर का प्रॉपर्टी बताओ, तो सारे साइड इक्वल रहते हैं, मतलब पी एस एस आर क्यू आर पी क्यू सारे के सारे इक्वल है। अब जब आप स्टेटमेंट चालू करेंगे तो ऐसे चालू करेंगे, देखो सोल्यूशन सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ स्क्वायर। ये क्या है भाई हमारा, तो स्क्वायर है। अच्छा अगर स्क्वायर है तो सारे साइड्स क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर साइड पी एस इज इक्वल टू साइड एस आर इज इक्वल टू किसके इक्वल रहेगा, तो ये साइड क्यू आर इज इक्वल टू साइड पी आर। ये चार के चार साइड इक्वल रहेंगे। और इसका रीजन आप क्या चिपकाएंगे, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर, इसका रीजन साइड में लिखना है या फिर यहीं पर साइड्स ऑफ स्क्वायर। चलो ये हो गया। अब इसके बाद डायगोनल का वैल्यू मुझे कितना दिया है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल दिया है, लेंथ ऑफ डायगोनल मुझे कितना दिया है, इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मतलब ये लोग ने डायगोनल मतलब किसका वैल्यू, किसके वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो ये लोग पी आर की बात कर रहे हैं, बराबर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर बी एक्स। अगर साइड ऑफ स्क्वायर एक्स है तो ये सब जगह मेरे को क्या पुटअप करना पड़ेगा भाई, तो एक्स। ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा, ये भी एक्स हो जाएगा। और ये एंगल क्या रहता है, 90 डिग्री। तो इसमें हम सबसे पहले कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो तो हम कौन सा ट्रायंगल कंसिडर करने वाले भाई, तो पी एस आर कंसिडर करेंगे। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल पी एस आर मेजर एंगल पी एस आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, तो 90 डिग्री।
रीजन क्या आएगा, एंगल ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का एंगल है। देयरफॉर अब क्या लिखेंगे, देयरफॉर इसमें हम क्या यूज करेंगे, बाय पाइथागोरस थियरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम, जब आप पाइथागोरस थियरम लगाते हो तो क्या स्टेटमेंट आएगा, जरा ध्यान से देखो। पी आर स्क्वायर होगा, अगर मैं ट्रायंगल को इसमें से बाहर निकालूं और यहाँ पर बनाऊं एक ट्रायंगल दैट इज जिसका नाम रहेगा पी आर और ये एस, ये 90 डिग्री, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये फर्स्ट साइड एक्स और ये सेकंड साइड। तो यहाँ पर स्टेटमेंट क्या आएगा, पी आर स्क्वायर, स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देखो स्टेटमेंट लिखेंगे हम पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुटअप करो, पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया, देखो जरा पी आर का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 10 दिया हुआ है बराबर। तो पी आर की जगह आप क्या लिखेंगे भाई, तो 10 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। पी एस की जगह क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस ये भी क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर। फिर 10 की जगह क्या हो जाएगा, 100, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, तो 2x स्क्वायर होगा। फिर ये 2 आपका नीचे जाएगा, मतलब द वैल्यू विल बी 100 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर। फिर ये इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू योर एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका स्टेटमेंट कुछ ऐसा हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर आप क्या कर रहे हैं, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो इधर भी स्क्वायर रूट इधर भी स्क्वायर रूट। अब इस कंडीशन में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो वैल्यू बचेगा दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 50 इज इक्वल टू योर एक्स। अब आपको क्या करना है, 50 का फैक्टर निकालना है। 50 का फैक्टर निकालेंगे तो ये ऐसे होगा 5 × 5 × 2 इज इक्वल टू योर एक्स। अब इसमें से हमेशा याद रखो कितने लोग बाहर आते हैं, 2 में से 1 बाहर आएगा, 2 में से 1 बाहर आएगा, तो एक 5 मैंने बाहर लिखा और अंडर रूट में कौन बचा, 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब ये क्या रहेगा, देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 5√2, क्या दिया है तो सेंटीमीटर या फिर मीटर, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। क्वेश्चन में क्या दिया जरा देखो तो सेंटीमीटर दिया, तो आपको भाई क्या लिखना है, सेंटीमीटर लिखना है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज आपसे पूछा दैट इज पेरीमीटर। तो जब हम पेरीमीटर का बात करेंगे तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ये होता है 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। अगर ये 4 मल्टीप्लाई बाय साइड है विच इज नथिंग बट इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 5√2 सेंटीमीटर, तो 4 5 कितना होगा, तो 20√2 सेंटीमीटर। तो लास्ट में आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है भाई, तो फाइनल आंसर में क्या आएगा, फाइनल आंसर साइड इज इक्वल टू 5√2 सेंटीमीटर एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू 20√2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, जब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे तो ये देखो भाई, इधर देखो, ये देखो 90 डिग्री दिख रहा है इधर, और इधर भी देखो 90 डिग्री दिख रहा है। मतलब इसमें क्या लगने वाला भाई, तो ज्योमेट्रिक मीन लगेगा, ज्योमेट्रिक मीन प्लस उसके साथ साथ हम लगाने वाले हैं पाइथागोरस थियरम। क्या लगाएंगे भाई, तो पाइथागोरस थियरम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ज्योमेट्रिक मीन से। चलिए, जब मैं सोल्यूशन लिखूंगा तो सोल्यूशन में सबसे पहले गिवन, देखो गिवन में आपको ये लाइन और ये लाइन आपका गिवन में रहेगा, ये सारे वैल्यूज आपके क्या हो जाएंगे, गिवन हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आपका टू फाइंड। तो सोल्यूशन जब मैं स्टार्ट करूंगा तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, इन ट्रायंगल DEF, क्या हो रहा है इसमें, परपेंडिकुलर है, तो क्या लिखेंगे, सेगमेंट GF परपेंडिकुलर टू साइड DE, साइड DE को परपेंडिकुलर है। देयरफॉर अगर परपेंडिकुलर है फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन, देयरफॉर बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन। अगर आप ज्योमेट्रिक मीन लगा रहे हैं तो सेंटर वाला वैल्यू उठाना है और ये वाले साइड्स को उठाना है, बराबर। तो सेंटर वाला वैल्यू क्या भाई, तो GF का स्क्वायर इज इक्वल टू, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, EG इंटू GD। तो इसके बाद जब आप वैल्यू पुटअप करेंगे तो देख भाई, GF का वैल्यू आपको कितना दिया डायग्राम में, देखो तो 12 दिया है। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 12 इंटू 12 मतलब 12 का स्क्वायर है। फिर EG का वैल्यू जरा देखो दिया है क्या, EG का वैल्यू नहीं दिया है, और GD का वैल्यू आपको दिया है 8, तो यहाँ पर रखो EG और GD की जगह रखो 8। अब आप फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 8 नीचे आएगा तो 8 नीचे आएगा, इधर ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका EG हो जाएगा। फर्दर जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो ये जो वैल्यू रहेगी ये वैल्यू कट होगी, तो 4 2 ज़ा 4 3 ज़ा
मतलब आपके पास आंसर कितना आएगा 3 इंटू 12/2 इज इक्वल टू योर ई जी। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, फर्दर कटिंग करना है, तो 2 1 जा 2 6 जा। अब आपके पास नंबर क्या बचा, 3 इंटू 6 इज इक्वल टू योर ई जी। तो ई जी का वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 18। तो यहाँ पर क्या होगा 18 इज इक्वल टू ई जी। 18 क्या, सेंटीमीटर या तो फिर यूनिट। फर्स्ट वैल्यू आपको वही फाइंड करना है, दैट इज योर ई जी। इसका काम हो गया। अब हम फाइंड करेंगे एफ डी। एफ डी के लिए देख भाई मेरे को क्या यूज करना है, ध्यान से सुनना। एफ डी किधर है जरा बताएंगे, देखो एफ डी इधर है बराबर, और ये पता है, मतलब मेरे को ये ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देना, मेरा काम हो जाएगा। तो ट्रायंगल कौन सा है, एफ जी डी। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो इन ट्रायंगल एफ जी डी मेजर एंगल एफ जी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसका रीजन आपको लिखना है भाई, तो गिवन के वजह से। फिर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम। अगर मैं पाइथागोरस स्टेटमेंट की बात करूँ डायग्राम में, तो क्या स्टेटमेंट आएगा, ध्यान से देखो। मैं डायग्राम ना इधर बनाता हूँ, चलो हम यहाँ पर डायग्राम ये बना लेते हैं, यहाँ पर छोटू सा। जब हम डायग्राम को यहाँ पर बनाएंगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा दिख रहा है बराबर। यहाँ पर एफ है, यहाँ पर जी है और यहाँ पर डी है। ये आपका 90 डिग्री का साइन है। तो ये वाला जो बंदा है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। मतलब पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है, मतलब क्या हो जाएगा भाई, तो एफ डी का स्क्वायर इज इक्वल टू एफ जी स्क्वायर प्लस डी जी का स्क्वायर। चलिए इसके बाद जब हम चेकआउट करेंगे तो एफ डी जो है, एफ डी का हमको वैल्यू नहीं दिया तो हम एफ डी को ऐसे रखेंगे, दैट इज योर एफ डी स्क्वायर। एफ जी का वैल्यू हमें दिया है, कितना दिया है भाई, तो 12 दिया, तो मैं इसको लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस डी जी का भी मुझे वैल्यू दिया है। देखो जरा डायग्राम में अगर हम चेक करें तो डी जी का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा मेरा 8 का स्क्वायर हो जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा आपका 64। ऐड करोगे अगर आप इसको तो ये वैल्यू कितना आएगा भाई, तो ऐड करो 144 प्लस 64, दिस इज योर 8, दिस इज योर 10, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2। तो ये हो जाएगा 208। मतलब एफ डी या फिर डी एफ स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, 208। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये कितना हो जाएगा, देयरफॉर डी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 208। अब मुझे क्या करना है, अच्छा आप बोलेंगे सर ये स्क्वायर किधर चला गया। देख भाई जब भी आप यहाँ पर ऐसे स्क्वायर लेते हो और इसमें आप ऐसे रूट लगाते हो तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। फिर आपको वापस लिख देता हूँ मैं, देखिए ये हो जाएगा डी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 208। अब आपको क्या करना है, 208 का फैक्टर निकालना है, 208। तो ये 2 1 जा 0 जा 4 जा, फिर 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, 2 6 जा, फिर 2 13 जा, फिर 13 1 जा बराबर, 13 2 13 जा 13 1 जा। फिर अभी यहाँ पर जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको 2 2 का जोड़ी बनाना है, ये 2 का जोड़ी, ये 2 का जोड़ी, ये सिंगल रह जाएगा। मतलब मेरा जो डी एफ का वैल्यू होगा दैट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 13 बराबर। अब इसके बाद जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, फर्दर सॉल्विंग देख भाई, ये 2 का जोड़ी, ये 2 का जोड़ी, इस जोड़ी में से लोग बाहर आएंगे तो यहाँ पर एक 2 बाहर आएगा, एक और 2 बाहर आएगा और अंडर रूट में क्या हो जाएगा 13। इसके बाद जब ये आपका 13 हो जाएगा तो 13 तो भाई बाहर निकलेगा नहीं, वो वैसे ही रूट में रहेगा। मतलब ये हो जाएगा 4 रूट 13। मतलब डी एफ का वैल्यू आपको कितना मिल गया भाई, तो 4 रूट 13। 13 इसको आप क्या दे सकते हो, या तो आप लिखो यूनिट या फिर सेंटीमीटर मीटर, जो भी दिया रहेगा आप वो लिख सकते हैं। मतलब हमने सेकंड वैल्यू फाइंड कर लिया, हमारा डी एफ भी हो गया। अब हमको चलना है ई एफ। ई एफ अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये वाले ट्रायंगल में, अगर ये वाले ट्रायंगल में, तो अब मुझे ये वाला ट्रायंगल उठाना है, ब्लैक वाला ट्रायंगल जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब ट्रायंगल एफ जी ई उठाना है। तो नेक्स्ट यहाँ पर मैं स्टेटमेंट क्या लिखूंगा, देखो भाई इन ट्रायंगल एफ जी ई लिखना है मुझे बराबर। इन ट्रायंगल एफ जी ई मेजर एंगल एफ जी ई कितना होगा भाई, तो 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, तो दिस इज गिवन दिया है। अब अगर मैं ट्रायंगल को ड्रॉ करूँ तो यहाँ पर देखो आपको दिया है, यहाँ पर आपको दिया है एफ, यहाँ पर आपको दिया है जी और ये आपको वैल्यू दिया है ई। ये वैल्यू तो 12 है ही। एफ जी ई का वैल्यू अब भी हमने निकाला है, ई जी का वैल्यू देखो 18 निकाला है। तो ये यहाँ पर आप क्या लिख दें, ये वैल्यू आपको कितना गिवन है 18। अब भी हमने इसको फाइंड करके लिखा है। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें यूज करूंगा तो ये देखिए भाई मेरा 90 है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। मतलब ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एफ का स्क्वायर प्लस ई जी का स्क्वायर बराबर। अब ई एफ तो मैं ऐसे ही रखूंगा,
EF को तो मेरे को कोई चेंजेस करना नहीं है, GF की जगह मैं क्या लिखूंगा तो भाई 12 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ तो 18 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होगा 144, 18 का स्क्वायर कितना होगा 324। इफ अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता तो मेरी बेसिक मैथ्स की वीडियोस चेक करिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी, जिसमें हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट दोनों के बारे में अच्छे से डिस्कस किया। विदाउट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं वहां पर। ये हो जाएगा आपका EF स्क्वायर। फिर EF का वैल्यू निकालने के लिए हमको इसको ऐड करना पड़ेगा, तो 144 प्लस 324 ऐड करेंगे तो 4 + 4 8, 4 + 2 6, और ये हो जाएगा 4, मतलब वैल्यू हो जाएगा 468। ये स्क्वायर है, याद रखो। फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या लिखने वाले, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे भाई तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेंगे। मतलब ये वैल्यू कैसे हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा EF का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब इन दोनों का मुझे क्या लिखना है भाई तो रूट लिखना है, बराबर। अब रूट में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, मतलब इधर क्या बचेगा, सिर्फ EF इज इक्वल टू √of 468। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 468 का फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा, वापस 2 1 ज़ा 2, वापस 2 1 ज़ा 2 आएगा, फिर 1 कैरी 2 7 ज़ा 14, 117 13 के टेबल में जाता है। 13 9 ज़ा, 13 9 ज़ा मतलब यहाँ पर आएगा 13 और यहाँ पर आएगा 9, फिर यहाँ पर हो जाएगा 3 3 ज़ा, फिर 3 1 ज़ा। मतलब आपके पास जो फैक्टर्स बचेंगे वो कैसे रहेंगे, ध्यान से देखो। फैक्टर्स जो रहेंगे वो आपके कैसे रहेंगे, देखो तो EF इज इक्वल टू √of 468 की जगह आप लिखोगे 2 × 2 × 3 × 3 × 13। मतलब ये हो जाएगा EF इज इक्वल टू, दो का जोड़ी बनाएंगे तो ये 2 का जोड़ी, ये 2 का जोड़ी, जोड़ी बाहर आएगी। जोड़ी अगर बाहर आ रही है तो ये क्या होगा, सिर्फ 2 बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा, और रूट में कौन बच जाएगा भाई तो 13। मतलब EF का वैल्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, EF का वैल्यू आपका किसके इक्वल हो जाएगा, EF का वैल्यू हो जाएगा 6√13। तो ये हो जाएगा आपका EF का वैल्यू। अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एक फाइनल चीज लिखनी है, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइनल आंसर में सबसे पहले आपको क्या पूछा था भाई तो EG पूछा था। EG का वैल्यू आपको कितना मिल गया तो 18 मिल गया। इसके बाद आपको क्या पूछा था, DF पूछा था। DF का वैल्यू आपने कितना निकाला तो 4√13 निकाला, नहीं सॉरी, DF का वैल्यू आपने कितना निकाला 4√13, 4√3 नहीं, ये 4√13 है, ये 13 है, 13 4√13 निकाला। तो यहाँ पर आप DF का वैल्यू क्या लिखेंगे भाई तो 4√13। और इसके बाद वाला आपका कौन सा वैल्यू था तो भाई EF का वैल्यू। तो EF का वैल्यू आपको कितना मिल गया, EF इज इक्वल टू 6√13। तो ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई रहेगी कि कैसे हमने क्वेश्चंस को डिस्कस आउट किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते अगले वीडियो में कुछ ऐसी नए आगे के बेसिक कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।